रुकिए मैडम, अंदर कहाँ जा रहे हो? वो बेटा, क्या निखिल यहाँ काम करता है? काम करते हैं? ये कंपनी उन्हीं की है और हम भी उनके अंडर काम करते हैं। क्या? अरे बाप रे, इतनी बड़ी कंपनी निखिल की है? क्या बात है? कौन है ये? हाँ जी बताइए आंटी जी, क्या बात है? वो बेटा, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि निखिल शर्मा यहाँ काम करता है क्या? पर इसने बताया कि ये कंपनी ही उसकी है। मैं बस उससे मिलने आई थी। हाँ हाँ, निखिल सर हमारे बॉस हैं, हम उनके ही अंडर काम करते हैं। लेकिन आप कौन है? आपको कोई काम था उनसे? हाँ, काम तो था पर बेटा, तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ जी बताइए। ये 1 लाख रुपए हैं, तुम निखिल को दे देना। ये 1 लाख रुपए सर को? पर क्यों? आप खुद ही उनको जाकर दे दीजिए। और हमारे सर इतने बड़े आदमी हैं, उनको 1 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ेगी? आप हैं कौन वैसे? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? अब ये पैसे ना उसकी माँ ने दिए थे। उसने कहा था कि तुम शहर जा रही हो तो अगर मेरे बेटे से मिलो तो उसे दे देना। तो बस मैं तो वही देने आई थी। वैसे आप उनकी क्या लगती है? वो मैं उसके गांव से आई हूँ, बदलपुर से। मेरा नाम गायत्री है और मैं निखिल के पड़ोस में रहती हूँ। तो बस मैं वहीं से आई थी। यहाँ शहर में कुछ काम था तो उसकी माँ ने मुझे ये काम करने के लिए बोला था, तो मैं चली आई। तो आंटी जी आप खड़े क्यों हैं? आप उनके गांव से आई हैं। अगर आप उनसे खुद मिलकर ही पैसे देंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। आप आइए ना, आप अंदर आके खुद मिल लीजिए उनसे। नहीं नहीं बेटा, मैं अंदर कैसे जाऊं? वो क्या है ना, मेरे ट्रेन का समय हो गया है। अब मैं अंदर गई तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे घर भी पहुंचना है ना। तो बस तुम ये पैसे दे देना और उसे बता देना कि बदलपुर गांव से गायत्री जी आई थी, उन्होंने ये पैसे दिए हैं। ठीक है, आपको नहीं जाना अंदर तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बता दूंगी। अच्छा, एक बात पूछूं? जी। निखिल कैसा है? निखिल सर बहुत अच्छे हैं। सच में वो बहुत नेक इंसान है। उनके जैसा आदमी ना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अरे वो इतने बड़े आदमी होकर वो अपने एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रखते हैं, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। सच में मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं उनके अंडर काम करती हूँ, सीरियसली। हाँ मैम, सब बिल्कुल सच बोल रही हैं। हमारे सर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो गार्ड हो, पियून हो, ड्राइवर हो, सबका एक साथ ख्याल रखते हैं। और आपको पता है आंटी जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब थी और सर ने अपनी जेब में से पैसे दिए, पूरे 20,000 रुपए, और आज तक मुझसे पैसे वापस नहीं लिए। अब सोचिए, वो सर अपने एम्प्लॉयज का तो ध्यान रखते ही रखते हैं, साथ में उनके परिवार का भी ध्यान रखते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए। सच में उनके पेरेंट्स बहुत लकी हैं जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। सही कहा बेटा, निखिल है ही ऐसा। वो अपना ध्यान नहीं रखता पर दूसरों का बहुत ध्यान रखता है। बस थोड़ा गुस्से वाला है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। पर वो कभी अपने गांव के बारे में या अपने माँ के बारे में बात करता है? देखिए आंटी जी, वैसे उनका निजी मामला है, हम कभी बोलते तो नहीं है, पर हाँ कभी कभी सोचते तो जरूर है कि ऐसा भी क्या हो गया, इतना अच्छा बेटा उनका उनसे अलग रह रहा है, मतलब क्या वजह हो सकती है। जैसे आप तो उनके गांव से हैं, आपको तो पता होगा ना, ऐसा क्या हुआ है जो वो अपने घर वालों से अलग रह रहे हैं। हाँ बेटा, दरअसल कुछ सालों पहले वो गांव में ही रहता था। बस उसे शहर में नई नौकरी करनी थी तो उसने उसने अपनी माँ से थोड़े से पैसे मांगे थे। पर उस समय उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अब गांव वालों के पास इतना पैसा ही कहाँ होता है। तो बस उसका उसकी माँ से झगड़ा हो गया और वो गुस्से गुस्से में गांव छोड़कर आ गया। और तब से लेकर आज तक वो गांव वापस नहीं गया। पता नहीं उसे अपनी माँ की याद आती है या नहीं आती, पर उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। इकलौता बेटा है उसका, बहुत प्यार करती है उसे। पर तुम उसे बोल देना
कि बदलपुर गांव से गायत्री जी आई थी और ये पैसे देकर गई हैं। जब तुम उन्हें बताओगी ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। वैसे आप चाहती तो आप चल सकती थी अंदर, उनसे मिल लेती, पर अब आप जिद कर रही हैं नहीं जाने की, तो कोई बात नहीं, मैं ये पैसे उनको दे दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और हाँ, उसे बोलना कि गर्मी बहुत हो रखी है तो गर्मी से थोड़ा बचकर रहे, नींबू पानी पीता रहेगा तो उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, बस उसे बता देना। ठीक है, मैं बोल दूंगी। कितनी अजीब औरत थी ना, सर के बारे में इतना कुछ जानती है, सर के गांव से है, फिर भी मिलना नहीं चाहती। अजीब लोग हैं इस दुनिया में। खैर हमें क्या, ये पैसे देने मैं दे देती हूँ, तो अपना काम कर। ठीक है। आप एक बार कोटेशन भेज दीजिए, फिर मैं आपको सर जी मैं आपसे अभी बात करता हूँ। सर वो गांव से एक लेडी आई थी, वो आपको ये 1 लाख रुपए देकर गई है। मैंने बहुत कहा उन्हें कि आप अंदर आ जाइए, सर से मिल लीजिए, पर वो है कि मेरी बात ही मान नहीं रही थी। कह रही थी गांव वापस जाना है, बहुत ज़रूरी है, और बदलपुर गांव बहुत दूर है, तो इसलिए उन्होंने ये पैसे दिए और वो चली गई। कहाँ से आए थे वो? बदलपुर सर। मैं आपको भी फोन करता हूँ। उन्होंने अपना कुछ नाम बताया? हाँ मैंने पूछा ना, वो गायत्री देवी। क्या? अरे शिखा, तुमने क्या किया? उनसे बोलना चाहिए था ना, वो एक बार ऑफिस में आते, मुझसे मिलते। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उनसे कितना मिलना चाह रहा था। पर सर ऐसा क्या हुआ? मैंने उन्हें बहुत, सच में मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो मान ही नहीं रही थी। कह रही थी नहीं मैं लेट हो जाऊंगी, वो वापस चलेगी। सर एवरीथिंग इज ओके? अरे यार शिखा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूं। वैसे वो उन्होंने कुछ बताया, वो कितने बजे निकलेंगी, कैसे जाएंगी? सर उन्होंने तो कहा कि वो बस पैसे देने आई थी और वो वापस चली जाएंगी, अभी वो स्टेशन ही गई हैं। स्टेशन से मतलब वो ट्रेन से आई है? कितने बजे की ट्रेन है उनकी, कुछ बताया उन्होंने? सर इतना तो नहीं बताया, बस यही कहा था कि पैसे देने आई हूँ, पैसे देकर गांव वापस चले जाऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो वो निकल चुकी हैं। शिखा देखो, मैं अभी जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, तुम ऑफिस का ध्यान रखना। पर सर हुआ क्या है? कौन थी वो? शिखा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुमसे बात करूं, बाद में बात करता हूँ। पर सर ठीक हो ना वो? सर इतने उतावले होकर क्यों भाग गए?